हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स में। आप लोगों के लिए मैं आज एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आया हूँ। ये टॉपिक होगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर हमारे देख रहे होंगे, पाकिस्तान की मांग एवं देशी रियासत। पाकिस्तान का जो है जन्म कैसे हुआ, पाकिस्तान का एक अलग देश के रूप में मांग कैसे किया गया, किस अधिवेशन में उसका मांग किया गया, किस व्यक्ति ने प्रस्ताव को सबसे पहले रखा और वह एक नए देश के रूप में उसका गठन कैसे हो गया। साथ साथ जो है देशी रियासत, हमारे देश में जो देशी रियासत से छोटे छोटे राजा राजवाड़ों के जो क्षेत्र में थे उनके से संबंधित भी जो भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ये आप हमारे इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें और आप पसंद आने पर इस वीडियो को आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न जो है, थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आप लोगों को देखने में और आसानी हो। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। सर्वप्रथम किसके द्वारा भारत में एक पृथक अलग मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा गया था। तो ये रखा गया था आपको किसके द्वारा, मोहम्मद इकबाल के द्वारा रखा गया था। अगर डेट पूछा जाता है कब रखा गया था तो 1930 में रखा गया था। ये था आपको इलाहाबाद अधिवेशन, ठीक है, इलाहाबाद अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, मोहम्मद इकबाल के द्वारा, ठीक है। इलाहाबाद अधिवेशन 1930 के अधिवेशन मोहम्मद इकबाल करता है और इसी अधिवेशन में आपको किसका किया जाता है, मुस्लिम लीग के अलग पृथक निर्वाचन की प्रस्ताव को रखा जाता है। और सर आपको इसमें जो है प्रस्ताव को क्या किया जाता है, पारित किया जाता है। पाकिस्तान शब्द को सर्वप्रथम किसने गढ़ा था। पाकिस्तान शब्द को सर्वप्रथम किसके द्वारा गढ़ा गया था। तो आपको गढ़ा गया मतलब कि शब्द कहाँ से आया, किसके द्वारा आया। तो ये शब्द आया था चौधरी रहमत अली के द्वारा। पूछा जाता पाकिस्तान शब्द की आपको सबसे पहले किसने तो दिया, तो चौधरी रहमत अली के द्वारा। पाकिस्तान के अलग अलग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। पाकिस्तान के अलग अलग पाकिस्तान अलग एक राष्ट्र के रूप में या पाकिस्तान को एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए किसके द्वारा अलग अलग आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। तो इसमें सबसे मुख्य व्यक्ति कौन था, मोहम्मद अली जिन्ना था, ठीक है, जो कि आपको ये कहाँ से, लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़ कर के जब वापस भारत में आया तो उसी के बाद जो है सक्रिय हो गया राजनीति में और एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने लगा। इसका एक कथन ही था कि हमें एक मुस्लिम राष्ट्र के अलावा हमें कुछ इससे कम मंजूर नहीं है, यानी कि हम एक मुस्लिम राष्ट्र को गठित करके ही हम रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, अलग नेतृत्व किया गया था, ठीक है। मुस्लिम निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसके द्वारा कहा गया था। तो ये कौन सा व्यक्ति था, तो ये व्यक्ति था आपको सरोजनी नायडू के द्वारा कहा गया था। यह कथन किसका है कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक क्या है, राजनीतिज्ञ है। ये किसके द्वारा कहा गया, तो अब कहा गया आपको सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा। किसके द्वारा, सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा यह कथन कहा गया था। एक पुस्तक था आपको नेहरू का, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कौन सा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसी पुस्तक में आपको इसकी चर्चा की गई है कि अब जब नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना जब मिले थे तो उसमें इस बात की चर्चा हो गई थी कि इसके द्वारा कहा गया था कि नेहरू आप क्या हैं, एक राष्ट्रभक्त हैं, जबकि जिन्ना क्या है, एक राजनीतिज्ञ है और राजनीतिज्ञ के आधार पर एक अलग मुस्लिम देश का जो है गठन करने की प्रयास किया जा रहा है। नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है आपको रहमत अली के द्वारा। आगे प्रश्न देखेंगे, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था। मीन्स पाकिस्तान की स्थापना करने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया, उस प्रस्ताव को कब पारित किया गया था। तो ये प्रस्ताव कब पारित किया गया था, 1940 के, कहाँ सा, ये आपको पूछा जाता कौन सा, लाहौर अधिवेशन, 1940 के लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान शब्द का
प्रस्ताव पारित किया गया था? ये कब पारित किया गया था? तो ये आपको पारित किया गया था 5 मार्च 1940 को। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान का सृजन का प्रस्ताव किसने रखा? 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन में बंटवारे का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? तो ये रखा गया था आपको खली कुजमा के द्वारा। किसके द्वारा? खली कुजमा के द्वारा रखा गया था। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार किया? पाकिस्तान प्रस्ताव जो पेश किया गया था 1940 में, इसकी रूपरेखा तैयार किसके द्वारा किया गया था? तो सिकंदर हयात खां के द्वारा किया गया था। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई वो कौन सा था? तो ये आपको था कौन सा? लाहौर अधिवेशन। वह कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था? तो आपको मनाया गया था, ठीक है, कब मनाया गया था उसके बारे में देखेंगे। तो ये मनाया गया था आपको 23 मार्च 1943 को। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी अध्यक्षता किस व्यक्ति ने किया था? तो इसकी अध्यक्षता भी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? बटलर कमेटी जब आया था, इसका पूछा जाता है डायरेक्ट गठन कि बटलर कमेटी का गठन कब किया गया था? तो 1927 में किया गया था। अभी किस लिए आया था? तो भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंध सुधारने के लिए, जो देशी रियासत से भारत में उनको संबंध सुधारने के लिए लाया गया था। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कांग्रेस कॉन्फ्रेंस का गठन किस वर्ष किया गया? इसका गठन किया जाता है 1927 ईस्वी में। कब? 1927 ईस्वी में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? ये कौन अध्यक्ष थे? तो इसके अध्यक्ष थे आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संघ में रजवाड़े का विलय अधिकाधिक किस वर्ष किया गया? इसका जो है सबसे अधिक जो है 1947, भारत की आज़ादी के बाद ही जो है इसमें विलय कर लिया था अधिक रजवाड़े को। इसमें मुख्य भूमिका किसकी थी? इसमें मुख्य भूमिका थी आपको पटेल की। अब इसके सहयोगी थे बीपी मेनन, ठीक है, बीपी मेनन भी पूछा जाता है कि भारतीय रियासतों को मिलाने में सबसे अधिक भूमिका किसकी थी? तो पटेल की। और उनके सहयोगी कौन थे? बीपी मेनन थे, जो कि दोनों एक भारतीय रियासतों को, भारतीय रियासत जो है कितना था? 563 से अधिक रियासतें से छोटे छोटे रजवाड़ों में बटे थे, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि इन सभी को एक साथ लेकर के चलना। लेकिन पटेल ने सबको एक सूत्र में बांधा और आगे लेकर के भी चला। राज्यों का विलय किसके नेतृत्व में हुआ? प्रश्न आ ही गया, राज्यों का विलय किसके नेतृत्व में हुआ? तो आपको सरदार पटेल के नेतृत्व में हुआ। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना निलंबित कर दिया था? मीन्स कौन ऐसे आपको थे देशी रियासत जो कि भारत में मिलने के लिए तैयार नहीं थे? तो इसमें 3 गो थे आपको, हैदराबाद था, जूनागढ़ था और कौन था? एक जम्मू कश्मीर था। तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे 19 का हो जाएगा आपको जूनागढ़ था, ठीक है, जो गुजरात वाला क्षेत्र में था, हैदराबाद जो था, और जम्मू कश्मीर, ये तीनों जो है नहीं मिलने के लिए तैयार थे। लेकिन जूनागढ़ को फिर मिलाया गया किस आधार पर? जनमत संग्रह के आधार पर, क्योंकि यहाँ जनसंख्या ज़्यादा हिंदू की थी। हैदराबाद को जो है यहाँ पे पुलिस भेज करके पुलिस कार्रवाई किया गया, और जम्मू कश्मीर को अंततः जो है विलय पत्र के माध्यम से, जब पाकिस्तान के काबिल जो है एक जनजाति है कबीलाई, ठीक है, कबीलाई जनजातियों के द्वारा इस पर आक्रमण किया गया था। तो यहाँ के जो राजा थे हरि सिंह, भारत से आकर के क्या किया? भारत से आकर के मदद मांग रहे थे, लेकिन भारत सरकार ने जो डायरेक्ट मना कर दिया कि हम जो है एक स्वतंत्र देश हैं, अभी आज़ादी हुए हैं और आप हमसे अलग हैं, लेकिन और आप पे आक्रमण किया जा रहा है, तो हमारी सेना वहाँ पे आपसे युद्ध लड़ने नहीं जाएगी। अगर आप हमें विलय कर देते हैं तो हम ये मान के चलेंगे कि जम्मू कश्मीर मेरा अंग है और हमारे ऊपर जो है आक्रमण किया जा रहा है, इसके कारण हम मदद कर सकते हैं। तो अंततः जो क्या किया, हरि सिंह ने भारत में विलय कर दिया था। जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बन गया? यानी विलय पत्र के माध्यम से इसको भारत में कब मिला लिया गया? 26 अक्टूबर 1947 को।
निम्नलिखित में से किस रियासत को भारत में शामिल करने के लिए भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन पोलो या इसी को कहा जाता है कैटरपिलर चलाया गया? तो ऑपरेशन पोलो के माध्यम से किसको भारत में शामिल किया गया था? हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई किया गया। इसी पुलिस कार्रवाई का नाम था ऑपरेशन पोलो था। ठीक है, तो ये जो थे आज कुछ प्रश्न थे जो कि आपको देशी रियासत और पाकिस्तान के मांग को लेकर के, एक पाकिस्तान को एक अलग राष्ट्र जो गठित किया गया था, एक आपको धर्म के आधार पर, इस्लाम धर्म के, मुस्लिम धर्म के आधार पर आपको पाकिस्तान का गठन किया गया, जो कि आज उसकी हालत भी देखिए क्या है। आज भी वहाँ पे क्या है, यही सब होते रहता है। जो भी हिंदू वहाँ थे उन सभी हिंदुओं को, या जो भी अल्पसंख्यक थे, सिख थे, ईसाई थे, लगभग उनका नरसंहार कर दिया गया, नहीं तो जो है मुस्लिमों में परिवर्तित कर दिया, इस्लाम में उसको धर्म को ज़बरदस्ती मनवा लिया गया। तो ये सभी जो भी प्रश्न कुछ बने, जो भी क्या था, कितना 21 प्रश्न, ये सभी प्रश्नों को मैंने आप लोगों के साथ चर्चा किया। ऐसे ही वीडियो अब मैंने आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा ताकि कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवीजन कर सकें। आप छोटे छोटे जो ये सब ऐसे टॉपिक हैं जो आपको कोई भी एग्ज़ाम में पूछने का ज़्यादा चांस रहता है। ठीक है, ये सब हाईलाइट टॉपिक हैं और इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए जो है इस टॉपिक को मैंने आप लोगों के साथ कराया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद।